अस्सलामुअलैकुम। आपका इस्तकबाल है मेरे फेम फोकस चैनल में। मैं हूं अलीशा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अन्नत अंबानी और राधिका मर्चेंट की मोहब्बत की कहानी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अन्नत अंबानी और राधिका मर्चेंट की मोहब्बत की कहानी के बारे में, जो कि बिल्कुल फिल्मी लगती है। अन्नत अंबानी और राधिका मर्चेंट की पहली मुलाकात एक मुश्तरका दोस्त की पार्टी में हुई थी। राधिका मर्चेंट जो कि एक मारूफ सनतकार वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं और अन्नत अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं, फौरन ही एक दूसरे से दोस्ती कर ली। ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। दोनों को अक्सर मुख्तलिफ समाजी तकरीबात और खानदान की तकरीबात में एक साथ देखा गया है। उनकी केमिस्ट्री और बाहमी समझ बूझ ने सबको मुतासिर किया है। और अगर हम बात करें प्रपोज और मंगनी की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, अन्नत अंबानी ने राधिका मर्चेंट को बाकायदा तौर पर प्रपोज किया और उनकी मंगनी की खबर मीडिया में आ गई। ये खबर सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर छा गई और हर तरफ से मुबारकबाद और तमन्नाएं भेजी गई। दोनों की मोहब्बत की कहानी में बहुत से खूबसूरत लम्हात हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ कई खुशगवार लम्हे गुजारे हैं, जिनकी झलकियां अक्सर सोशल मीडिया पर देखी जा सकती हैं। उनके दरमियान मजबूत ताल्लुक और मोहब्बत ने हर किसी को मुतासिर किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही रिहाना की हिंदुस्तान आमद का एक वीडियो लीक हुआ, एक्स पर वायरल हुआ, ऐसे लगता था कि दुनिया की हर खबर रसा अदारा और शख्स अन्नत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग वीकेंड के बारे में बात कर रहा है। मेहमानों की फहरिस्ती शुरुआत करने वालों के लिए मार्क ज़ुकरबर्ग, बिल गेट्स और कार्ली खलोस सब ने शिरकत की। फिर फैशन पहली रात राधिका ने 2022 मेट गाला के लिए ब्लैक लाइवली के पहना हुआ एक हस्बे ज़रूरत वसीफ गाउन पहना। हीरे गुलकार की एक परफॉर्मेंस में शामिल करें और ठीक है, आपके पास इंटरनेट का रुझान था। अन्नत अंबानी जो अपने खानदान की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में तवानाई की आमूदी की आदत करते हैं और राधिका जो अपने खानदान की कंपनी इनकोर हेल्थ केयर में मार्केटिंग डायरेक्टर के तौर पर काम करती हैं का तारुफ वहां दोस्तों ने 2017 में तफरी ड्राइवर के दौरान किया था। हमारे दरमियान कुछ खास है और हमें डेटिंग शुरू करने में ज्यादा अरसा नहीं गुजरेगा, राधिका विवो को बताती हैं। 2023 में अन्नत ने राधिका को राजस्थान के श्रीनाथ जी मंदिर में तजवीज किया, जो दरिया बनास के किनारे वाक़ हिंदुओं का एक मुकद्दस मकाम है। अपनी रस्मी मंगनी की तकरीब के बाद उन्होंने अपने वालिदैन, दादा दादी और बहन भाइयों के साथ आशियाए का एहतमाम किया। ये बहुत सी तकरीबात में से पहली तकरीबात थी। जब वो एंटेला वापस आए तो मई में अंबानी खानदान के घर बढ़े हुए खानदान और दोस्त एक हैरत अंगेज मंगनी पार्टी का इंतजार कर रहे थे। राधिका कहती हैं, बिलेशिबा ये मेरी जिंदगी की बेहतरीन रात थी। तकरीबन एक साल बाद राधिका और अन्नत ने अपने अब मशहूर 3 रोज़ा प्री वेडिंग वीकेंड और हश्तशर एक रवायती हिंदुस्तान शादी से पहले की तकरीब अंबानियों के घर जामनगर गुजरात में फेंकी। राधिका कहती हैं, जामनगर का इंतखाब हमारी जड़ों और खानदान की विरासत का एहतराम करने का हमारा तरीका था। ये वो जगह है जहां अन्नत काम करता है और जहां हम अपना ज्यादा वक्त शहर की जिंदगी के हलचल से दूर गुजारते हैं। ये वो जगह है जहां अन्नत की दादी कोकिला बहन पैदा हुई और वाकई हमारा दिल वही है। 750 एकड़ के अहाते में आम के बाग के साथ साथ वन तरह अन्नत का जानवरों की पहनाव गाह है। फिलहाल ये जोड़ा वो तनरा को आम के लिए खोलने के लिए काम कर रहा है। अन्नत और मैं दोनों मानते हैं कि यह हमारी कर्मा भूमि या फर्ज की सरजमीन है। राधिका कहती हैं कि उनसे शादी से पहले की मनसूबाबंदी में 3 महीने लगे। की वालदा नेता मुकेश अंबानी ने बतौर तख्लीकी डायरेक्टर हिंदुस्तानी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ अफेयर्स को इंजाम दिया। राधिका कहती हैं, नीता और मनीष की बारीकी बंबनी से मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद ने यूनिट को जानदार बना दिया। मैं इतना जोर नहीं दे सकता कि कोई और भी इस तरह की चीज नहीं बना सकता पैमाने पर और इतने सख्त टाइम फ्रेम पर। अन्नत की बहन ईशा और भाभी शोलोका ने भी अपनी माँ और होने वाली भाभी का साथ दिया। राधिका ने रिया पिगोर से कहा कि वो अपने हैंड स्टाइल के तौर पर काम करें। 1 मार्च को तकरीबात का आगाज करते हुए 1500 से ज्यादा मेहमान जामे नजर पहुंचे, जहां रात के लिए राधिका ने गुलाबी रंग का अपनी मर्जी के मुताबिक सूट पहना, जिस पर कांति लाल, छोटे लाल के पर्थ्यू माता के जेवरात थे। उस दौरान अन्नत ने अपनी मर्जी के मुताबिक डॉल्स एंड गबाना पहना। ने पहले से किसी भी जगह को ना देखने का इंतखाब किया, क्योंकि वो चाहते थे कि शादी से पहले की कुछ अनासिर हैरतअंगेज हो। उन्हें कम ही मालूम था कि राधिका की सास और मल्होत्रा ने ब्रुकलिन बोटिंग गार्डन में हाउस को रोशन करने के लिए शीशे का एक महल तामीर किया था, जो कि दुल्हन की पसंदीदा जगह थी और जबकि वो न्यूयॉर्क शहर में कॉलेज की तालबा थी।
जेफ लेथम के फूलों से मजीन थे। एक मनी ट्रेन ने मेहमानों को हर जगह पहुंचाया। रात के खाने के बाद 5500 ड्रोन की कहानी सुनाने के लिए आसमान पर गए, जो इस अमर में भारत का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो बन गया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, राधिका ने रिहाना के स्टेज पर आने के ऐन वक्त पर आशीष के लिबास में तब्दीली की। वो कहती है, मैं तफरी, आज़ाद और जवान बनना चाहती थी। एक हिंदुस्तानी शादी बहुत ज्यादा रक्स के बगैर अधूरी है। थोड़े सुबह 7 बजे तक बाहर है। जब आखिरकार बिस्तर पर जा रहे थे तो इन्हें अंदर दख्श नजर आई। राधिका ने उसे पहले से ही दूसरी दुनिया के इंतखाब हफ्ते के अंदर एक हकीकी लम्हे के तौर पर देखा। वो कहती है, मार्च में होने वाली बारिश हिंदुस्तान में एक बेज़ाब्तगी है, और फिर भी इन तीन दोनों के दरमियान हमने उनके बरस मौसम का तजर्बा किया जो हमने कभी नहीं जाना था। वो कहती है, ये जादुई महसूस हुआ जैसे मैं ख्वाब में रो रहा हूँ। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, कई घंटों के बाद जोड़ों ने विंटर के रेस्क्यू की बुनियाद पर लंच किया। राधिका कहती है, हमने अपने 1500 मेहमानों को एडजस्ट करने के लिए बहुत कोशिशें की, एक ऑडियो गाइड सिस्टम के साथ मुकम्मल, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हर कोई इन जानवरों से राब्ता कर सके जिन्हें यहाँ जिंदगी की नई पट्टी दी गई है। राधिका कहती है, उसने गाबाना और डॉल की तरफ से अपनी मर्जी के मुताबिक नीले चीते की प्रिंट वाली शक्ल पहनी थी, जो कि इस वक्त फैशन पर हावी हजूम की बीवी की जमानत पर उसका जाती असर है। फिर वो कहती हैं, आओ रात हो गई भी, पार्टी का वक्त हो गया। मौजूद मेला लोग फिल्म मोल रोज पर एक चंचल अस्पेब। राधिका ने मल्होत्रा के डिजाइन करदा लिबास का इंतखाब किया जो अपने बॉलीवुड के मलबूसात के लिए मशहूर है। पहली नजर के लिए हमने रवायती घरा की एक जदीद तशरीह का इंतखाब किया। एक हिंदुस्तानी शादी का गाउन जानबूझकर दुपट्टा या स्कार्फ छोड़कर एक पेचीदा कटवर्क को जाहिर करने के लिए जिसमें लेस की नकल की गई थी, पेचीदा ज़िबाइश के साथ मुकम्मल थी। वो कहती है, हम ठंडे नीले रंग के मुकाबले में सोने और चांदी के हंसी तजाद के लिए कंधों के गिर्द एक पर्दा डालकर कमान को दोबारा ईजाद करना चाहते थे। घाघरा कर क्रिस्टल से मजीन किया गया था और राधिका ने कांति लाल छोटे राल के मजीद जेवरात के साथ लिबास की तकमील की। द यूडबिलिया ने हजूम के लिए जादुई चालें चलाई और बहुत से खानदानी रक्स थे। उसके बाद 2 सांझ को चीला परफॉर्म करने वाले पंजाबी गुलकार ने स्टेज संभाला। राधिका फिर मल्होत्रा के जरिए अपने दूसरे रूप में तब्दील हो गई। मल्होत्रा जो जिद्दत तराजी की एक हकीकी माहिर हैं, उन्होंने दर हकीकत रवायती दुपट्टे पर जदीद मोड़ के लिए दहात की एक पतली चादर से एक जाल तैयार करने में 6 महीने सिर्फ किए। वो कहती हैं, तवार को उनके रस्म हश्तर का वक्त था। बनने वाली दुल्हन ने त्रिभुवन तहलियानी की तसव्वुराती साड़ी पहनी हुई थी जब वो मंदिर की तरफ गलियारे से नीचे चल रही थी। राधिका नोट करती हैं, मैं एक रवायती हिंदुस्तान दुल्हन की नुमाइंदगी करना चाहती थी, लेकिन एक ताज़ और रौसी तशरीह के साथ शक्ल को मुतासिर करना चाहती थी। मैंने हिंदुस्तानी रवायत और डिज़ाइन के साथ बामानी खराज तहसीन को एहतियात के साथ मरतूब करते हुए आम दुल्हन के सिलूट से आगे निकला। मिसाल के तौर पर मेरा दुपट्टा पेचीदा तौर पर हाथ से पैंट और आहिस्ता किया गया था। तहसीन पेश करने के लिए हमारी मसरूफियत की जगह की याद में बनारस में असली सोने के धागों के साथ मेरा पर्दा बड़ी एहतियात से हाथ में बना गया था, जिसे मेरी शक्ल में एक गैर मामूली खूबसूरती थी और वाकई तफसीली दस्तकारी को चमकने की इजाज़त दी गई थी। जब यह गलियारे से नीचे गिरता है, अनत ने रवायत हाल की हाथी दांत की शेरवानी में उसका इंतजार किया। राधिका कहती हैं कि उन्होंने अपनी शादी के कागजात पर कानूनी तौर पर दस्तखत किए जब 1500 मेहमानों ने देखा। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इस पर नजर डालते हुए राधिका कहती हैं कि वो बेहद शुक्रगुजार हैं। वो कहती हैं, मैं तस्लीम करती हूँ कि एक ऐसा एजाज़ है जिसका तजर्बा बहुत कम लोगों को होता है और मैं वाकई में खुद को बहुत बरकत महसूस करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारी शादी दुनिया के सबसे बड़े जानवरों की बहाली के मरकज़ तनाक की तरफ आलमी तवज्जो दिलाएगी। ये एक ऐसा मंसूबा है जिसमें मेरे और मेरे शौहर अपने दिलों में बहुत करीब रखते हैं। वो जिस शादी की बात करती हैं, ये इस जुलाई में होगा। अगर कोई इस पर यकीन कर सकता है तो राधिका और अनंत के तकरीबात अभी शुरू हो रही हैं। राधिका और अनंत कहते हैं कि उनका रिश्ता ना सिर्फ उनके खानदानों के लिए बल्कि उनके मद्दाहों के लिए भी एक बहुत बड़े जश्न का मौका बना। दोनों खानदानों के दरमियान गहरे रिश्ते और मेहमानों के दोनों के दरमियान मजबूत समझबूझ की उनकी मोहब्बत की कहानी को और भी खूबसूरत बनाती हैं। अंबानी खानदान की तकरीबात अक्सर बहुत शानदार और वसी पैमाने पर होती है, जिनमें लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी की शादी को अगर देखा जाए तो उसमें तकरीबन $100 मिलियन तकरीबन 700 करोड़ भारतीय रुपए खर्च हुए थे। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, अंबानी खानदान अपनी दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी के लिए मशहूर हैं
और उनके पास दुनिया की कुछ बेहतरीन और महंगाई गाड़ियां मौजूद हैं। अनंत अंबानी और उनके खानदान की गैराज में मौजूद गाड़ियों की एक झलक हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाते हैं। रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, BMW 7 सीरीज और फिरारी जैसी गाड़ियां उनके पास मौजूद हैं। ये एक महंगी और लग्जरी एसयूवीज है जो दुनिया भर में अपनी शान शौकत के लिए जानी जाती हैं। उनके पास ऐसी गाड़ियां हैं जो कि अपनी राहत और जदीद टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा ही मशहूर हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल आते हैं या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो बराए करम नीचे कमेंट्स में लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।